कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आते हैं, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जो कि कहा जा रहा है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल के लिए जो है दोस्तों अक्टूबर 2025 बैच के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए इसको एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन ने दोस्तों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट में दोस्तों 2025 मेन 65th और वीमेन 36th बैच अक्टूबर 2025 के लिए दोस्तों ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें से कहा जा रहा है टोटल 381 पोस्ट इसमें जो है दोस्तों इस वैकेंसी में। आइए हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है इसका। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो फॉर्म भरने का जो समय रखा गया है दोस्तों वो 7 जनवरी 2025 से इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है 15 फरवरी 2025 है दोस्तों, और वो भी कि शाम 3 बजे तक आपको आपके पास समय है दोस्तों, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 महीने का समय इसमें भी दिया गया है। लास्ट डेट जो कंप्लीट फॉर्म भरने का दोस्तों रखा गया डेट वो 5 फरवरी 2025 है। कोर्स कहा जा रहा है एज पर शेड्यूल स्टार्ट होगा दोस्तों, यानी अभी एग्ज़ाम का डेट तय नहीं हुआ। उसकी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको मिल ही जाता है, आप जानते हैं दोस्तों। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी फीमेल किसी प्रकार से हो दोस्तों, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों फ्री है। इसका फॉर्म भरने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार दोस्तों मिनिमम एज जो रखा गया है 20 साल रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है दोस्तों 27 साल रखा गया है। और एज में छूट की अगर बात करें कि तो दोस्तों उसमें निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। और रिजर्वेशन का प्रोविज़न क्या कहता है दोस्तों कि जिस प्रकार से जो रिजर्वेशन दिया जाता है दोस्तों, जिस भी कैटेगरी जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए क्या रिजर्वेशन है दोस्तों, ये उसके हिसाब से दोस्तों उस पर तय करेगा कि आपका जो है इसमें एज लिमिट कितना होगा दोस्तों, यानी एज में कितनी छूट दी जाएगी दोस्तों। आइए बाकी जो है दोस्तों इसका अगर हम बात करें इसका और जो डिटेल में अगर वैकेंसी डिटेल में अगर बात करें दोस्तों सारे पोस्टों की, आइए उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए दोस्तों, कितना सीट रखा गया है और क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हो दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 65 मेन वेरियस पोस्ट, ये आदमियों के लिए है दोस्तों, जिसमें से 350 पोस्ट है। और दूसरा है दोस्तों एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 36 विमेन वेरियस पोस्ट दोस्तों, जो महिलाओं के लिए है उसमें 29 पोस्ट है। ये दोनों के लिए जो बैचलर क्वालिफिकेशन जो रखा है, एलिजिबिलिटी जो रखा है दोस्तों, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको इन इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड में दोस्तों, या फिर जिस पोस्ट से भी आप, जिस पोस्ट में आप इसका जो फिलअप कर रहे हैं, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप जिस ट्रेड से रिलेटेड जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए जो है दोस्तों आपके उस पार्टिकुलर ट्रेड में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों डिटेल अगर जानकारी है तो उसके बाद नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके और अलावा क्या चाहिए, यानी कि मेनली जो जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म भरेंगे उसमें दोस्तों ग्रेजुएशन किया होना चाहिए दोस्तों आपके द्वारा। दूसरा जो है दोस्तों एसएससी विमेन टेक्निकल का है दोस्तों, और दूसरा है एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल का या नॉन यूपीएससी का दोस्तों, दोनों में एक सीट रखा गया है। इसमें जो आपसे एलिजिबिलिटी की मांग की गई है दोस्तों, इसको देख सकते हैं ओनली फॉर विडो दोस्तों, ये विधवा महिलाओं के लिए है दोस्तों, वैसी विधवा महिलाओं जिनका जो पति है दोस्तों डिफेंस में था, डिफेंस में काम करता था दोस्तों, और उसका एक तरीके से अगर वो शहीद हो गया है दोस्तों, किसी प्रकार से उनकी अगर मृत्यु हो गई है उस आदमी का, तो उसकी जो पत्नी होती है दोस्तों, जो विधवा होती है, उसके लिए ये रखा गया है दोस्तों एसएससी टेक्निकल विमेन के लिए, एसएससी नॉन टेक्निकल विमेन के लिए दोस्तों। इसमें तो पहला क्वालिफिकेशन तो कि आपके पास आप विधवा होना चाहिए। दूसरा है एसएससी विमेन टेक्निकल बीई और बीटेक डिग्री यानी स्ट्रीम में दोस्तों, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए बीटेक का दोस्तों। और तीसरा जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है कि एसएससी जो विमेन नॉन टेक्निकल है उसमें भी दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है दोस्तों तो एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल में जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर टेक्निकल में आपको जाना है तो इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी आपके द्वारा दोस्तों बीटेक में कोई ना कोई आपको पार्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। बाकी डिटेल में हम पोस्ट के जो ट्रेड है दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि डिटेल में वैकेंसी के बारे में अगर बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए अब डिटेल में हर एक ट्रेड में किस तरीके से बातें कही गई है ये देखिए। सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर में दोस्तों मेन के लिए 75 सीट है, विमेन के लिए 7 सीट है। उसी तरह से में देख सकते हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जिकल
और मेटलर्जी और एक्सप्लोसिव, लेज़र टेक, बायोटेक, रबर टेक, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल में अगर कोई है दोस्तों तो उसमें जो है मेन के लिए 17 रखा गया है, वीमेन के लिए इसमें कोई नहीं है दोस्तों। अगर हम तीसरे की बात करें कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैग्नेटिक मैनेजरियल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी दोस्तों, और जो है एरोनॉटिकल्स, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इसमें लिए मेंस के लिए 101 है, फीमेल के लिए 9 है दोस्तों। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोस्तों, उसमें मेन के लिए 33 है, फीमेल के लिए 3 है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेन के लिए 60 है, फीमेल के लिए 4 है दोस्तों। इसी प्रकार से देख सकते हैं जो 2 लास्ट है दोस्तों, उसमें एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निक, इसको दोस्तों मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दोस्तों मेन के लिए 64 है, फीमेल के लिए 6 है दोस्तों। इसमें देखिए कहा गया है कि किस तरीके से आप जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, करेंगे दोस्तों, इसके बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी है, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी जो जानकारी है दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस के बारे में बात किया गया है। इसमें देखिए 7 जनवरी 2025 पहली जो बात है 7 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 जनवरी याद रखिएगा, 7 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक है। दूसरी जो बात इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि जो इस फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों इसका नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या क्या बातें कही गई है। तीसरी जो इसमें आपको गाइड किया जा रहा है दोस्तों कि आप इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, चाहे वो एलिजिबिलिटी जैसे वो 10th का हो गया या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, या फिर एड्रेस डिटेल हो गया, बेसिक डिटेल हो गया दोस्तों, इसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, सारा डिटेल होना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि आपका जो है फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ का दोस्तों उसका आपके पास स्कैन किया हुआ है, एक फोटोकॉपी होनी चाहिए दोस्तों, स्कैन किया हुआ होना चाहिए। और इसमें कहा जा रहा है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली दोस्तों, यानी कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो उसके पहले जो है अगर आप फॉर्म आपने फिलअप किया दोस्तों तो सबमिट करने से पहले आपको एक सलाह दी जाती है दोस्तों कि आप जो है इसका पूरा प्रीव्यू को जो है दोस्तों आप इसको चेक कर ले एक बार, कहाँ किसी प्रकार से अगर आपने गलती की है दोस्तों तो उसके बारे में पता कर ले। अगली जो बात कहा जा रहा है दोस्तों कि आप जिस समय फॉर्म को भर रहे हैं उसी समय इसका एप्लीकेशन फ़ी भी भर दें, और पूरे सबमिट करने के बाद जो कहा आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि इसका एक प्रिंट आउट जो है दोस्तों सबमिटेड फॉर्म का आपको निकाल लेना है दोस्तों, ऐसी कह सकते हैं दोस्तों। इसका जो नोटिफिकेशन है इसको भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दिया हूँ। ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट है दोस्तों, आप यहाँ पे जाकर चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए www.joinindianarmy.nic.in, इस पर जाएंगे दोस्तों तो इसका नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने का आपको मिल जाएगा, और जो है इस फॉर्म को फिलअप करने का आपको लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, तो जाकर वहाँ से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर ले दोस्तों। बाकी सारी यहाँ डिटेल में बात की गई, एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, स्पेशल इम्फेसिस मिस मैच इन स्ट्रीम क्या होना चाहिए, वेरिएशन इन नेम क्या होना चाहिए दोस्तों, सारी बातें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो सारी बातें कही गई है इसमें। आप जिस भी ट्रेड में, जिस भी सेक्टर में आप फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों जाकर फिलअप कर ले दोस्तों, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार सारी चीज़ इसमें दी गई है, सारा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। क्योंकि नोटिफिकेशन ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे दोस्तों किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई होती है, तो जाएँ दोस्तों और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले पहले, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों तो इसका जो है फॉर्म को है जो उसके बाद डाउनलोड करें और इसका साइट पे जाकर दोस्तों जो है फॉर्म को फिलअप करने का काम कीजिए दोस्तों। बाकी दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत